Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. आगे लाओ से कह रहे हैं कि सच्ची संपूर्णता अपूर्ण लगती है, फिर भी वह खुद पूर्ण है। सब भरा हुआ हो फिर भी खाली लगे तो ही वह पूर्ण भरा हुआ है। सच्ची सरलता कपटी लगती है, सच्ची बुद्धिमत्ता मूर्खता लगती है और सच्ची कला कला विहीन लगती है। अभी सच्ची संपूर्णता क्या है? दरअसल तो हम संपूर्ण हैं। रत्ती भर किसी मनुष्य में कुछ कमी नहीं और कुछ सीखना बाकी नहीं। अब जो ऐसी संपूर्णता है, बड़े ध्यान से समझना, वो अपूर्ण लगती है हमको। अगर मुझे कुछ सीखना नहीं, आप इसी समय सोच लें कि मुझे कुछ सीखना नहीं, मुझे सब पता, ये आपकी वास्तविक स्थिति थी। ये भी समझ लेना, ये हमारे मन की वास्तविक स्थिति थी और आज भी हो सकती, अब भी हो सकती। अगर हम ये मान ले कि मुझे कुछ सीखना नहीं, मुझे कुछ समझना नहीं, तो आप पूर्ण हो गए। एक सोक्रेटिस की बड़ी अच्छी बात है कि जो कुछ नहीं जानते वो सब जानते हैं। बड़े ध्यान से समझना। और जो बहुत जानते हैं वो कुछ नहीं जानते हैं। और एक किस्सा भी हुआ सोक्रेटिस के साथ उस समय कि एक बहुत ही चर्चित और सम्मानित पादरी थे उस समय, और सब जने उनकी बात मानते थे और सोक्रेटिस की बात कोई नहीं मानता था, मानना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट और उपद्रव। अभी कौन कबीर की बात मानेगा? कोई नहीं मानेगा। जाने के बाद सब मानते, क्योंकि आप खड़े होंगे तो कबीर बोलेंगे मैंने कहा था, सुना? बोले सुना। इंप्लीमेंटेशन कहाँ है? कबीर सवाल पूछते। अभी कृष्ण चले गए, फिर गीता में समस्या नहीं है। अर्जुन को कितनी समस्या आई है, क्योंकि समझना पड़े, मानना पड़े, हमको समस्या ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि एक ही आदमी है जो सब कुछ जानता है और वो है सोक्रेटिस। बोले आप मेरे से सवाल मत पूछो, मैं इतना नहीं जानता, वो सब जानता है। तो 3-4 जने आश्चर्यचकित हो गए। बोले यार सोक्रेटिस जानता है? अरे वो तो पागल है, उपद्रवी है, कैसी कैसी बातें करता है। उसने बोला मैं कह रहा हूं आपको कि वो अकेला जानता है। और उस पर बड़ा विश्वास था सबको कि अरे कह रहा है तो बाद में दम होगा। तो वो लोग गए सोक्रेटिस के पास और बोले महाराज हमें ज्ञान चाहिए। हमको उन्होंने बोला कि आप सब कुछ जानते हो। सोक्रेटिस बोले वो गलत बोलते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। क्या और कितना खाना ये भी मुझे नहीं पता। क्या बात करते हो आप? उन्होंने झूठ बोल दिया आपसे। तो ये तो थोड़ा खुश हो गए कि हम तो पहले ही कहते थे और खुद कबूल रहा है। गए वापस उसके पास, बोले वो तो ऐसा कह रहा है कि वो कुछ नहीं जानता है। अरे बोले इसका मतलब ही तो है कि वो सब कुछ जानता है। अगर आप कुछ नहीं जानते उस समय आप सब कुछ जानते हैं। तो लाओ से कह रहे हैं कि सच्ची संपूर्णता अपूर्ण लगती है, क्योंकि अगर मैं संपूर्ण हूं, मुझे कुछ नहीं जानना, आपको क्यों जानना है? जानना उसको है जिसने आपको यहां भेजा है, समझ लेना। और वो आपके भीतर है, वो जानता है, उसको करने दो। वो अज्ञानी नहीं है, अज्ञानी हम है, हमारी बुद्धि अहंकार है जो जानना चाहती, जो समझना चाहती, जो करना चाहती। वो हम बुद्धिमान नहीं है, वो बुद्धिमान है, हमने उसको ढांक दिया है। कृष्ण को कोई अड़चन नहीं है, वो सब जानते हैं। स्पॉन्टेनियस है, सब जानने का मतलब होता है संपूर्ण स्पॉन्टेनियस। वहां से आएगा तो निकलेगा, और जो आएगा वो निकलेगा। ये एकमात्र ज्ञान लेना है, और कोई ज्ञानी संसार में नहीं है। यही ज्ञान है, और जिसको ये ज्ञान है वो हमको लगता है ये तो अपूर्ण है यार, ये कुछ जानते ही नहीं हो। कृष्ण महाराज कभी भी छल कर देते। यहां अर्जुन को कहते, गीता कहते, और गीता बोलने के बाद दूसरे दिन झूठ बोल लेते। और हम ये सोचते गीता में सब सत्य लिखा है। गीता में कृष्ण ने कब कहा कि झूठ मत बोलो? मुझे बताए कोई। तो हमने सोच लिया झूठ बोलना, सच बोलना, करना, करने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको लगता है अपूर्ण है। वो रामकृष्ण परमहंस
वो तो चमत्कार ही करते थे। ये जितने संत है ये तो बड़े चमत्कार करते हैं, उनको देखने का मौका मिल जाए ना तो कुछ और चाहिए ही नहीं, जीवन ही बन जाए। अब लोग बाग सुनने आते, उनकी पत्नी को मां शारदा कहते थे, और वहां से आता वही निकलता, समझ लेना यही एक ज्ञान था, यही एक ज्ञान है। और ये तो मस्त आदमी तो बोलते कि देखो मैं तुमको समझा रहा हूं, गीता में सत्य लिखा हुआ है। अरे शारदा, वो भजिए वजिए बनेंगे क्या? गीता साइड में रह गई। फिर आते तो आज जो बताया सबको अच्छा लगा, अरे एक ही लाइन बताइए आपने, वो भूल ही जाते। तो ये मस्ती है, वहां से आता उतना, वहां से आएगा उतना, और वही सत्य है, उसी में वो रहते। यही सीखना है हमको, वहां से आता नहीं, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हम समझते हम पूर्ण है। देखो कितने बजे उठना मालूम, कितने बजे सोना मालूम, क्या खाना मालूम, क्या खाने से क्या होता मालूम, क्या करना मालूम, क्या बनना मालूम। अरे बाप रे बाप रे, आप अपूर्ण होते चले जा रहे हो, जितना जानते जा रहे हो। आपको नहीं जानना है, आपके पास एक पल है, आपको एक ही कला सीखनी है, उसको अपने भीतर बिठाना है और उसको खेलने देना है कि तू खेल। बस वो जिस दिन और जितना ज्यादा आपके भीतर से खेलेगा, जीत जीत और जीत है, क्योंकि वो ही एक सिकंदर है। हम खेलते, हमारी ताकत क्या, कितना ज्ञान है उसमें से इतना जानते और समझते हा, अरे ज्ञान एक ही है, उसकी आवाज कैसे सुने। Deep Trivedi mobile app available on Google Play Store, Android Smart TV and deeptrivediapp.com. खत्म हुआ इंतजार। बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं कृष्ण हूं के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के बाद अब तैयार हो जाइए द्वारकाधीश कृष्ण के आगे के जीवन की पूरी कहानी जानने के लिए। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 4, मेरे राजनीतिक उत्थान की दास्तान, और जानिए कैसे कृष्ण आर्यावर्त की राजनीति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरे। द्रौपदी स्वयंवर सफलतापूर्वक निपटाने हेतु कृष्ण को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 5, मेरे और द्वारका के संघर्षशील दिनों की दास्तान, और जानिए कृष्ण को अपनी ही बहन सुभद्रा का अर्जुन द्वारा क्यों अपहरण करवाना पड़ा। क्या भरी सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण के दौरान कृष्ण ने द्रौपदी को अनगिनत साड़ियां दी थी। पढ़िए मैं कृष्ण हूं भाग 6, मेरे जीवन के अंतिम दिन, और जानिए कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों का ही साथ क्यों दिया था। क्यों कृष्ण की ही प्यारी द्वारका में अधिकांश यादव आपस में लड़कर खत्म हो गए। मैं कृष्ण हूं का चौथा, 5वां और अंतिम 6ठा भाग हिंदी और गुजराती में सिर्फ atman.e-store.com पर उपलब्ध है। क्या है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय शक्ति, आत्मा का रहस्य? इस पर से पहली बार पर्दा उठाते हैं बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब आप और आपका आत्मा में। इस किताब में दीप त्रिवेदी आपके जीवन को चलाने वाले ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता आत्मा का सरलतम वैज्ञानिक भाषा में विश्लेषण करते हैं तथा आत्मा और उसके आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। जैसे आत्मा क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने आत्मा की शक्तियों के बाबत क्या कहा है? आपकी सिस्टम का आत्मा से क्या ताल्लुक है? साथ ही आपके शानदार जीवन के लिए इस किताब में कई सरल टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आत्मा की शक्तियों को जगाने के सूत्र, आत्मशक्ति को अपने भीतर अनुभव करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका तथा कौन आत्मा के कितने निकट है ये जानने के सरल टेस्ट। सो आज ही अपनी आत्मा से अपनी निकटता बढ़ाओ और अपने हसीन जीवन की नींव डालो, क्योंकि किसका जीवन कैसा रहेगा ये सीधे तौर पर उसकी आत्मा से निकटता पर निर्भर है। ये किताब अंग्रेजी में द ब्लैक बुक ऑफ सोल, हिंदी में आप और आपका आत्मा,
मराठी में तुमी आणि तुमसा आत्मा तथा गुजराती में तमे अणे तमारो आत्मा के नाम से सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. आगे लाओस से कह रहे हैं कि सब भरा हुआ हो फिर भी खाली लगे तो ही वो पूर्ण भरा हुआ है। अब ये कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन सफल है, कौन असफल है, उसकी बड़ी सीधी परिभाषा है कि आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, अगर आपकी उस पे मालकियत नहीं है रत्ती भर, आप उसमें से किसी भी चीज को इतना भी अपना नहीं समझते हैं, तो आप पूरी तरह से भरे हुए हैं। फिर आपके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत धन है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत यार दोस्त है, बिजनेस है, सब कुछ है, नेम है, फेम है, आपके पास इज्जत है, आपके चाहने वाले हैं, लेकिन उन पे मालकियत है, अगर वो आपके हैं तो आप भिखारी हैं, आप खाली हैं। बड़े ध्यान से समझ लेना, कोई भी मनुष्य पूर्ण तब रहता है जब उसके पास कुछ भी नहीं है। और इसीलिए बार बार जब कुछ नहीं हो पाता संसार में तो ये लोग कहते संन्यास ले लो, कुछ मत रखो, एक वो, अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो और फंस जाओगे। वो शरीर पे कुछ नहीं रहेगा, मन में बहुत कुछ आ जाएगा। और दूसरी बात है, हम जीने के लिए आए हैं, हम यहीं क्यों ना जिए खाली होके, खाली होने के लिए वहां जाना। अरे हम तो बिल्कुल कृष्ण भक्त हैं, लाओस से भक्त हैं, हम तो पूर्णता के पक्षधर हैं। वो जमाना गया, अभी तो साइंस का जमाना है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य के जीवन में आनंद और मस्ती की लहरें आई है, आराम आया है, अब क्यों भागे हम। लेकिन जो कुछ भी है, सिर्फ एक मालकियत का भाव क्यों नहीं हटा दें कि ये मेरा नहीं है, मैं तो पूर्ण हूं। फिर मिल गया, वापर लिया, बिछड़ गया, जाने दिया, मेरा था कहां। रोना किस बात का है। तो लाओस से कह रहे हैं कि सब भरा हुआ हो फिर भी खाली लगे तो ही वह पूर्ण है। आप कुछ भी पाने को दौड़ते, कुछ भी खोने से रोते, यही आपके जीवन का रोना है। लेकिन खोता उसका है जिसके पास है। मैं बड़ा अच्छे समझाता हूं, मेरे पास नहीं है तो मुझे खोना क्या है। और नहीं है ये अंदर की भाव है, मालकियत है। वही मालिक है जिसके पास नहीं है। आपके पास है तो रोना है। अभी ऑफिस आपके नाम पे, घर आपके नाम पे है, लेकिन आपका अटैचमेंट नहीं है कि नहीं मेरा नहीं है, जब तक है तब तक है बस। तो घर चले जाएगा तो आपको टेंशन नहीं होगा। कोई घर का मजा लेने से नहीं रोक रहा है। ये नहीं सिखा रहा मैं कि 56 भोग मिल रहा है तो 55 खाओ। महाराज ये तो अहंकार हो गया। तो देने वाले गलती हो गई क्या? क्या बात करते हो यार। आप एक तरफ बोलते ईश्वर सब ठीक करता है, तो जब ईश्वर ने आपको बनाया तो आप भाग कर रहे हो। फिर कहते बुद्ध और महावीर भाग गए थे। फिर मैं समझाता हूं कि जब वो भागे थे तब ज्ञानी नहीं थे, ज्ञान लेने भागे थे। ज्ञान लेने के बाद तो बुद्ध ने बोला, जब उनकी पत्नी से मिले और पत्नी ने पूछा कि यार आपको क्या मिला नहीं जानती, ज्ञान यहाँ मिल सकता था। बुद्ध बोले बिल्कुल मिल सकता था। तो बोले अब आ जाओ। बोले कैसे आ जाऊं? ज्ञान जो मिला है वो ठहराव है, जहां हुआ ठहर गया हूं। अगर महल में मिलता तो महल में ठहर जाता। जनक को महल में मिला, कृष्ण को यही ज्ञान मिला, जिसको जहां मिला वहां ठहर गया, क्योंकि ज्ञान ठहराव है। आप अभी यहीं ठहर जाएं कि मैं कंप्लीट हूं, मैं पूर्ण हूं, मेरे में कोई खराबी नहीं है। न मुझे अपने को बदलना, न अपना सामान बदलना, न अपने दोस्त यार बदलना, न अपना परिवार बदलना। मैं तो ठहर गया, सब परफेक्ट है, बस आपका काम हो गया। आगे लाओस से कह रहे हैं कि सच्ची सरलता कपटी लगती है, दिक्कत है। धर्म कहता है कि आप सरल हो जाओ। सरल का मतलब सॉफ्ट नहीं, अच्छी अच्छी बातें नहीं जो नेता और पंडित लोग करते हैं। सरल का मतलब है जो भीतर है
वो बाहर पूर्णता से प्रकट। बुद्धि अहंकार पे लॉक कर दो, वो रोकती है। समझ लेना, आप बड़े अच्छे समझ लेना, मन में कोई चीज आप पैदा नहीं कर सकते, वहां से फ्लो आता है, उसको निकल जाने दो, बस। ये आप सरल हो गए। अब आप ये सब जने समझते हैं कि ये सरलता है और यही होना चाहिए। आप क्यों बुद्धि अहंकार से रोकते? लेकिन इतनी उलझन हो गई है कि कोई आदमी निकाल ही नहीं सकता। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो वो सक्षम नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ कमी है, बहुतों पे निर्भर है, बहुत सुन रखा है, बहुतों की मानता है, मर गया है। जिंदा हो तो निकाले, मुर्दे का कुछ निकलता क्या? अभी भेजने वाला जानता, हमने अपना मन बिगाड़ा, हम जानते, उसमें बुद्धि अहंकार और दुनिया क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती, आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ऐसी सरलता लाते तो कपटी लगते। देखना आप संसार में, क्योंकि भीतर तो क्या 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 आता, हमारा ही अर्जित किया हुआ है। हमारे बुद्धि अहंकार ने सिखा सिखा के मन बिगाड़ा। अब इलाज ये कि जैसा और जितना है उसको निकाल दो, दूसरा कोई इलाज नहीं है। जो कहता सब गलत कहता। अगर घर में कचरा गलती से इकट्ठा कर लिया हमने, तो एक ही इलाज है, कचरे को बाहर निकाल दो। दूसरा क्या इलाज है? वो गंदा है, अच्छा है, जैसा है, हमारी पूंजी है, उसके बीच में मत आओ, तो आप सरल। अब कृष्ण तो संपूर्ण सरल है, क्योंकि सरलता का अर्थ है स्पॉन्टेनियस। जो अभी मन में है वो सत्य है। तो सब जने कहते, बार बार मुझसे पूछते, एक तो कृष्ण का कैरेक्टर ऐसा पूर्ण है। जब पूर्ण है तो मैंने किताब लिखी, वो पढ़ना पड़ेगी, मेरी ही गीता सुननी पड़ेगी, और मैं जब कृष्ण का जीवन बोलूं वही सुनना पड़ेगा। तीसरे किसी का काम नहीं है कृष्ण, क्योंकि वो पूर्ण है। हम लोग पूर्ण युग में जी रहे हैं, हमारे लिए समझना आसान है, लेकिन हम भटका दिए गए। तो कृष्ण ने जब वचन दिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, उनका पूरा शरीर काट दो, ही मीन इट, कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। जब मौका आया तो क्षण क्षण जीने वाले होते हैं सरल लोग। मौका आया, हथियार उठ गया, याद थोड़ी वचन दिया था। ये हम तुम याद करते, और वचन दिया था, अरे क्या लेना देना है? कृष्ण खुद रण छोड़ के भाग गए, और गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, पागल, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, हैं? अरे तो आप क्यों नहीं समझते? आपको सरल होना है, प्रकृति सरल है, स्पॉन्टेनियस है, क्षण क्षण सब चल रहा है, आप 2 क्षण को मिलाते क्यों हो? किसने सिखा दिया? ये अज्ञानी है जो 2 क्षण को मिला रहे हैं, और उस चक्कर में आप सरलता खो रहे, विकृत हो रहे। 2 क्षण का मिलन नहीं हो सकता, लेकिन हम तो मिला देते। मैं ग्रेजुएट होऊंगा, 15 साल मिला लिए। अब आप बोलते मेरे को हंसना भी है, मरने की व्यवस्था तो कर ली। हर शुक्रवार को रोजे रखूंगा, नमाज पढ़ूंगा। महाराज, आप क्षणों को बांध रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। आप पूर्ण क्षणी को क्षण क्षण जीना आपका धर्म है। अगले क्षण का कुछ लेना देना नहीं आपको। आप अपने मन के सत्य में जियो। सुबह मैंने बोला था, हाँ तुम अच्छी हो, ठीक है, अभी बोलता हूं मैं नहीं हो। बस सत्य बोलो ना, आप क्या दिक्कत है? मन का सत्य बोलो, आप फंस जाओगे वरना, क्योंकि एक क्षण है आपके पास, वो आपने निकाल दिया, आपकी मुक्ति हो गई। और ज्यादा कुछ नहीं है भीतर। थोड़े दिन गड़बड़ होगी, होने दो, एडवर्टीजमेंट दे दो पेपर में, मैं अभी धार्मिक होने की शुरुआत कर रहा हूं, है ना, कृपया एडजस्ट करें। हाँ, आपको तो टेंशन है ही नहीं ना भाई। अभी प्रॉब्लम क्या है समझ लेना। आप दबाते, सरल नहीं देते, फिर आप निकालते, इसलिए आप पछताते। आप सोचते मैंने किया। अभी कृष्ण न तो महाभारत करवाते, न गीता कहते, क्षण क्षण जीते जो आता, बस। तो सर्वहित सर्व सुख पे प्रकृति चलती, आप पूर्ण समर्पित उसको हो जाएंगे, तो आप पे कंप्यूटर में सिर्फ वही डेटा आएंगे जो सर्वहित के लिए योग्य है। आपको कोई टेंशन नहीं है, आपकी कोई जवाबदारी नहीं है,
और आपको अगर छुटकारा पाना है तो सच्ची सरलता में जियो। स्वार्थ क्यों रखते हो? क्या हो जाएगा? कई बार ऐसा होता है, देखना आप कहते वक्त कह देते, कोई एकदम रोते हुआ आता, इन्फ्लुएंस हो जाते, आदत पुरानी है, अरे तो आ जाना, कल ले जाना पैसे, तकलीफ में तो ले जाना। जब वो लेने आता तो आपको लगता है ये कहाँ बोल दिया मैंने, ऐसा फंस गए। तो उसको बोल दो भाई फंस गए, मैं तो भाव में आ गया, तभी नहीं देना। चले जाएगा बेचारा दुखी होके। फिर आप शाम को सोचोगे अरे यार उसको भगा क्यों दिया, बेचारे को देना चाहिए, फिर बुला लो उसको। टेंशन क्या है? आप सत्य में रहो, आप कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे। सामने वाले की चिंता छोड़ो, उससे आपका जीवन नहीं अटक रहा है, आपका जीवन अपने से अटक रहा है। मैं समय हूं। विश्व की अंतिम व निर्णायक सत्ता होने के बावजूद कोई नहीं जानता कि आखिर मैं हूं कौन। पूरा ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि मनुष्यों के जीवन की हर ऊंच नीच भी मेरे ही नियंत्रण में है। जो मेरी चाल से ताल मिला लेगा, एक सुखी और सफल जीवन गुजारना उसका भाग्य हो जाएगा। अभी भी देर नहीं हुई है। मेरी चाल से ताल मिलाने के लिए पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूं, मैं कृष्ण हूं और 101 सदाबहार कहानियां के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूं। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। Deep Talks, Tao Te Ching by Deep Trivedi. सच्ची सरलता कपटी लगती है, सच्ची बुद्धिमत्ता मूर्खता लगती है। ये भी समझ लेना, ये जितनी बुद्धि बाहर से सीख रखी है ना, वो मनुष्य को बर्बाद कर रही है। सच्ची बुद्धिमत्ता एक ही है कि वहां से जो इंस्ट्रक्शन आएगी फट से निकाल दूंगा मैं। जो मन के भीतर होगा पूरा का पूरा बाहर निकाल दूंगा, बस वही सत्य है और उसी में आप सुरक्षित हैं। ये बाहर के ज्ञान में सुरक्षित नहीं है, लेकिन बुद्धि अहंकार ने ऐसा माया जाल रचा है, और सबकी बुद्धि अहंकार ने, जितने ज्ञानी है ना बुद्धि अहंकार के, ये ना मन समझते ना आत्मा समझते, बांधते। क्षण को बांधने वाला धर्म समझता ही नहीं है, तो बांध देते हैं। लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता क्या है कि मुझे बंधना ही नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, वहां से आने दो। और वहां से कैसा कैसा आता। एडिसन नाइट वॉचमैन है बेचारा, माँ बीमार है, कमाने वाला एक ही, खाने के चक्कर, लेकिन वहां से नींद आई, सो जाए। तो उस पर भरोसा करो, अल्टरनेट नहीं है। नौकरी जाएगी, माँ का क्या होगा, तो तुम चिंता कर लो। फिर दो में से एक चीज हो सकती, या तो वो करे या तुम करो, फैसला कर लो। नींद उसने भेजी ना, उस पर भरोसा करो, साहस करो। लूट जाएगा, अरे क्या लेके आए थे, लूट जाएगा। रोज रोज सुबह शाम सुनने जाते ना, क्या लेके आए थे ना क्या लेके जाओगे, तो मान लो क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। माँ जाएगी, नौकरी जाएगी, और क्या जाएगा, लेके तो आए नहीं थे, जाने दो, भरोसा करो। तो लगता है तो मूर्ख आदमी एडिसन, अरे वो मूर्ख नहीं है, सच्चा बुद्धिमान है। 3-4 बार सो गया, 3-4 बार वार्निंग मिली, आखिरी दिन बड़ी कड़क वार्निंग मिली। एडिसन भी समझ गया कि नौकरी से भगा दिया जाऊंगा, लेकिन फिर नींद आई, फिर सो गया। सपने में घंटी आई, सपने में ही उसने फटफट फटफट उठ के वायर जोड़ दिए, दरवाजे पे जुड़ गया। अब तो कोई घंटी बजाए, किससे कान में घंटी बजे, फिर क्या दिक्कत है, उठ के दरवाजा खोल लिया। रात को 1-2 बार तो उठना रहता है, उसके लिए को उल्लू जो रात भर जगूं। तो ये भगवान भेजता, उसको आपकी चिंता है, उसको क्या बनाना मालूम है, लेकिन उसको करने दो। ये सच्ची बुद्धिमत्ता है। मैं कितनी बार समझाता हूँ। स्टीव जॉब्स अभी चालू नौकरी छोड़ के, 2-4 दोस्तों ने कह दिया हिंदुस्तान में बड़ा मजा है सन्यासियों को। स्टीव जॉब्स बोले छोड़ो नौकरी, चलो हिंदुस्तान। चले गए हिंदुस्तान। आप क्या समझ रहे हो, अगर ये मूर्खता नहीं करी होती तो स्टीव जॉब्स बनते नहीं बनते। अगर एडिसन सोए नहीं होता तो नहीं होता। आप शॉर्ट टर्म देखते, छोटा देखते, और क्या देखते,
रोना ही रोना देखते। ऐसा छोटा तो पहले जीवन बना लिया, इतने छोटे जीवन में इतना रोना घुसेड़ दिया, फिर उसमें बेकार के लोग, बेकार की वस्तुएं घुसेड़ दी, बेकार के मान्यता, बेकार के विचार, क्या फायदा है? ज्ञानियों का ज्ञानी भीतर बैठा है, कम्युनिकेशन सेंटर आपके पास है, तो लाभ से कह रहे हैं कि सच्ची बुद्धिमत्ता मूर्खता लगती है। अभी कृष्ण कहीं पे भी फंसा देते अपने को, आने का मौका नहीं, मरने की गारंटी, वहां फंसा देते, हमको लगता है मूर्ख है। इतनी बड़ी द्वारका बनाई, ऐसी आलीशान, ऐसी जाओ जलाली, द्वारका में रुके कितना कृष्ण? 25 साल में मुश्किल से 4 साल, 21 साल देश भर में घूमते रहे, जहां देखो वहां समस्या, महाकलयुग, उसको सतयुग कहते ही है। थक गए कृष्ण, इसीलिए कहते हैं सब धरती गोपाल की। कौन सी द्वारका उनकी थी? तुमको लगता है मूर्ख है, वो मूर्ख नहीं है, वो उसकी इंस्ट्रक्शन सुनता। बुद्ध महावीर घर छोड़ के गए, मूर्ख है? अरे मूर्ख नहीं है भाई, जैसी इंस्ट्रक्शन आई चले गए। फिर थोड़ी देखते राजपाट छोड़ा, पत्नी छोड़ी, परिवार छोड़ा, अरे भाई हमने थोड़ी छोड़ा, हम तो उसकी इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं। सच्ची बुद्धिमत्ता है। और सच्ची कला कलाविहीन लगती। सच्ची कला क्या है? जीने की कला। आपको अपने आनंद, शांति, मस्ती की कॉस्ट पर कुछ नहीं करना चाहिए, ये सच्ची कला है। और जो इस कला में जीता, हम कहते पागल है, हंसने के लिए उम्र पड़ी है, पहले पढ़, फिर शादी कर, फिर कैरियर बना, फिर हंसना। अबे मौत आ जाती महाराज, किसी लायक नहीं बचते। तो जो सच्चा बुद्धिमान है वही एडिसन, आइंस्टाइन बनता है, क्योंकि वो अपने आनंद की चिंता करता, अपनी शांति की चिंता करता। भगवान ने उसी लिए भेजा है। आप उसकी चिंता करो तो मैं आपकी चिंता करूंगा। अब अगर आप टेंशन का ही रास्ता पकड़ना चाहते तो तू तेरे घर, मैं अपने घर, हमारे यहां से भगवान चला गया है, ये समस्या है। आप अपनी शांति की चिंता करो, आप अपनी आनंद की चिंता करो, आप अपनी मस्ती की चिंता करो। और मस्ती मिल रही है, छोड़ो, सब छोड़ो, जी उसी लिए रहे हो और वही लेके जाओगे, मस्ती, आनंद, शांति। ऊपर पूछेगा वो कितनी पाई, बोले कुछ नहीं पाई, तो किया क्या? और डिग्री ली, कहाँ है? तो वो तो नीचे छोड़ा है। अरे बोले तुम पागल हो तुम है? बोले 50 सोमवार किए, क्या हुआ? इतना दम था, कहाँ है? पत्नी थी, कहाँ है? अरे वो बोलता कहाँ है? अच्छा आनंद, शांति, सुकून, संतोष, महाराज ये सबका मौका ही नहीं मिला। 60 साल जी मौका ही नहीं मिला। कमाल करते हो यार। तो वो एक पूंजी है, वही लेके जाना है, वो मिलती है तो हिलो ही मत, लूट जाने दो, दुनिया खत्म हो जाने दो अपने आप को। ये सच्ची कला है अगर आपको आगे बढ़ना है। जिसने आनंद की आहुति दी, भगवान एक ही चीज समझता है, इसको आनंद नहीं चाहिए, क्योंकि आनंद मिल रहा था, अच्छा खासा खेल रहा था, और फोन आया, बिजनेस में गड़बड़ भग गया, तो इसको वहीं जाने दो, फिर आनंद नहीं देना इसको। आप जो चाह रहे वो बेचारा वही समझ रहा, वो आपके अंदर की बात नहीं समझ रहा, आप क्या कर रहे हैं। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। कैसे अनपढ़ एडिसन 1000 से ऊपर पेटेंट्स रजिस्टर करवाने वाले वैज्ञानिक हो गए? कैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर रहे धीरू भाई इतने बड़े व्यवसायी हो गए? कम पढ़े लिखे व स्कूली शैतान कैसे स्टीव जॉब्स हो गए? सफलता के पैमाने अनेक, कारण सिर्फ एक, मन की शक्तियाँ। मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ।